हे स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. तो दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन 4 के साथ एक फिगर गिवन है। हमसे कहा गया है कि यहाँ पर L और M दो पैरेलल लाइंस हैं। ये दोनों लाइंस दो और पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो कि है P and Q। हमें शो करना है कि यहाँ पर जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के। बहुत ही सिंपल है। जब भी हमें किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है तो हम उन दोनों ट्राइंगल्स को पिक करते हैं और देखते हैं कि हमें उन दोनों ट्राइंगल्स से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो आइए शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, सबसे पहली चीज तो मुझे ये दिख रही है कि दोनों ट्राइंगल्स में ये जो AC साइड है वो तो कॉमन है, यानी कि AC दोनों ट्राइंगल्स के लिए इक्वल ही तो होगी। सो AC इज इक्वल टू AC कॉमन साइड। उसके बाद और तो कोई इंफॉर्मेशन दिखी ना, तो गिवन है ना ही फिगर में कुछ पता लग रहा है। फिर और क्या करें, देखते हैं गिवन में और क्या था। हमें कहा गया था कि जो L और M है दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। L और M दो पैरेलल लाइंस हैं और इन दोनों पैरेलल लाइंस को ये जो AC लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है। अरे वाह, ये तो हम लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर में स्टडी करके आए हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल ACB और दूसरा हुआ एंगल CAD, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। और मजेदार बात पता है क्या है कि ये दोनों एंगल्स उन्हीं दो ट्राइंगल्स में आ रहे हैं जिन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं। सो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CAD, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए दोस्तों, L और M पैरेलल हैं, उसके साथ हमें एक और चीज भी तो बोली गई थी कि P और Q भी तो पैरेलल हैं। ये P और Q पैरेलल है और इन दोनों पैरेलल लाइंस को भी तो AC इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम अगेन वही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहां पर ऑल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से बनेंगे? यहां पर जो एंगल BAC और एंगल DCA आपस में इक्वल होंगे। और अगेन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों एंगल्स भी उन्हीं दो ट्राइंगल्स में आ रहे हैं जिनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहता हूं। तो वाह दोस्तों, हमें जिन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था उनसे रिलेटेड 3 इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। और इन तीनों इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैं क्या कह सकता हूं कि दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स तो आपस में इक्वल हैं। पहला तो है एंगल BAC इक्वल एंगल DCA और दूसरा है एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CAD। और दोस्तों, इन दोनों इक्वल एंगल्स के बीच में जो साइड है AC वो भी तो इक्वल है ना दोनों ट्राइंगल्स के लिए। और ये हम जानते हैं, जब दो ट्राइंगल्स में कोई दो एंगल्स और उसके बीच में आने वाली साइड आपस में इक्वल हो जाती है तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो बस दोस्तों, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो हो चुके हैं, बट इन दोनों ट्राइंगल्स की नेमिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल का नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं, लगते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू। सेकंड ट्राइंगल का नाम रखने के लिए हम हमारी गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प लेंगे और उसमें भी मैं सबसे पहले एंगल को देखूंगा, बिकॉज एंगल से नेमिंग इजी हो जाती है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये है कि एंगल BAC इक्वल है एंगल DCA के, यानी कि एंगल A एंगल C के इक्वल है। तो बस फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो A है वो सबसे पहले है। इसी तरीके से सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो C है वो भी सबसे पहले आएगा। अब उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन ये है एंगल से रिलेटेड कि जो एंगल ACB है वो इक्वल है एंगल CAD के, यानी कि एंगल C एंगल A के इक्वल है। तो बस अब आप देखिए कि जो फर्स्ट ट्राइंगल है वहां पर C सबसे लास्ट में आ रहा है, इसी तरीके से सेकंड ट्राइंगल में जो A है वो भी सबसे लास्ट में आएगा। तो बस दोस्तों, हमने हमारे सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में C और A को तो फिक्स कर दिया, क्या रह गया? D ही तो रह गया। और वैकेंट पोजीशन कौन सी है? सेंटर वाली। तो D बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो नेमिंग क्या बनी? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। और यही हमें शो करना था। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।